الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, पिछले जुमे के अंदर माह सफ़र के ताल्लुक़ से जो बदअक़ीदगी और जो बिदअत व खुराफात माशरे के अंदर है उस पर मैंने आपके सामने तबसरा किया। उसी सिलसिले की एक कड़ी जिसके बगैर मैं समझता हूँ कि मौजू नाकिस और अधूरा रहेगा।
वो है तावीज़ और गंडा। जैसे मैंने आपके सामने कुरान और हदीस और तारीख़ के आईने में ये बात रखी कि लोग जिस तरीके से परिंदों को मनहूस समझकर अपने कारोबार से रुक जाते थे, जिस तरीके से लोग और भी बहुत सारी चीज़ों से बदशगुनी लिया करते थे, जिस तरीके से लोग दिन, हफ्ते, महीने और साल के अंदर नहुसत को मानते थे, जबकि उनको अपने आमाल के अंदर नहुसत को मानना चाहिए था, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो इसलिए शरीयत में गलत और इस्लाम के मुनाफी करार दी गई कि इससे तवक्कुल अल्लाह का अकीदा जद में आता है। अल्लाह पर जो भरोसा और जिसे हम तवक्कुल अल्लाह के नाम से ताबीर करते हैं, ये इबादत की एक अहम किस्मों में से एक किस्म है। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात से जब भरोसा उसकी किसी मखलूक के ऊपर, चाहे वो दरख्त की शक्ल में हो, परिंदे की शक्ल में हो, जानवर की शक्ल में हो, या किसी धागे और तावीज़ की शक्ल में हो, जब अल्लाह से भरोसा हटकर उसकी मखलूकात में से किसी चीज़ पर हो जाए तो ये शिर्क का पहला रास्ता खुल जाता है। इस एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई इस तरफ भी दिलाई और आपने अपनी आखिरी उम्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, जो आपके आखिरी कारनामों में से एक कारनामा था, अय अली तुम निकलो और जाकर के कोई भी ऐसी कब्र तुम्हें नज़र आए जो एक बालिस्त से ऊंची हो तो उसको बराबर करके एक बालिस्त के बराबर कर देना। पक्की कब्र कोई नज़र आए उसको तोड़ करके कच्ची कब्र पे उसको मुश्तमिल कर देना। इसी तरीके से अगर किसी इंसान के हाथ में धागा बंधा हुआ हो तो उसको काट देना। हत्ता कि किसी जानवर के गले में भी अगर तुम्हें कोई धागा या कोई तांता या किसी तरीके का, जो आजकल जानवर और भैंस वगैरह पालते हैं, वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अहले हदीस के घरानों में भी उसके गले में बंधी होती है जो हड्डियों की शक्ल में। इन सारे चीज़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा तो अली से कि उसको काट दें। सिर्फ इंसानों ही के नहीं बल्कि इंसानों के मातहत ज़िंदगी गुजारने वाले जो जानवर हैं जिन्हें वो घरों के अंदर पालते हैं, उन जानवरों के गले में भी शिफा की नीयत से या किसी बीमारी के लग जाने के खतरे से अगर कोई धागा या कोई चीज़ बंधी है तो उसको भी काट के आ जाए। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानान आलम को एक जहन दिया कि जो तुम्हारा अकीदा है कि तौहीद की किस्मों में से किस्म यह है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया जाए। और ये वही भरोसा था कि जब नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल का वो मुज़ाहरा किया और कहा कि नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मुझे तो मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इसी मुनासिबत से आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो शख्स अल्लाह पर अपनी तवज्जो को, अपने तवक्कुल को मरकूज कर देता है और दुनिया की सारी चीज़ों से जिसके अंदर बदअमल और बदअकीदा लोग गिरफ्तार हैं अपने को बरी कर लेता है, फहुव हस्बुह, तो परवरदिगार आलम उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और शायर ने कहा है इसी तनाजुर में कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे भरोसा इतना मजबूत हो जाए कि कायनात के अंदर और कोई अगर अपनी तरफ मायल करना चाहे तो वो शख्स ये कह दे कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही काफ़ी है। अब हम माशरे का जायज़ा लेते हैं। तावीज़ और गंडे की हैसियत से ये एक तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने आ गई। तो आपको तावीज़ और धागा बनाने वालों में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि ये तावीज़ पहन लो, तुम्हारे वालिदैन तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, ये तावीज़ पहन लो, तुम्हारी बीवी और तुम में जो लड़ाई हो, इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा।
ये तुम तावीज़ पहन लो और इसको अपने गले में या बाजू में लटका लो, तुम्हारे ऊपर कोई दुनियावी मुसीबत नहीं आएगी। इस तावीज़ या धागे को तुम अपनी दुकान में लटका लो, बरकत ही बरकत आएगी और तुम्हारे अलावा तुम्हारी बराबर में जितनी दुकानें हैं उनके सारे ग्राहक तुम्हारी दुकानों पे दौड़ते हुए चले आएंगे। गरज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस तरीके की तावीज़ आज मुआशरे में बना करके बेचने वाले और अपना पेट पालने वाले मौजूद न हो। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मसलके अहले हदीस के लोग अक्सर व बेशतर इसमें गिरफ्तार नहीं हैं, मगर कहते हैं कि जब किसी पे पड़ती है तब उससे पूछा जाता है तो ऐसी खबरें मिली कि अंदरूने खाना चोरी से जाकर के उन लोगों ने अपनी दुआ तावीज़ कराई और ला करके धागे भी अपनी कमरों में बांधे हुए हैं, कमर के हिस्से में जो कपड़े से ढका होता है और दूसरे लोग नहीं समझ पाते और समझते हैं कि ये तो बड़ा मुतवक्किल और अल्लाह पर बड़ा भरोसा करने वाला। इसलिए सफ़र के महीने में जहाँ बदअकीदगी और बदशगुनी की गुफ्तगू मैंने की, वहाँ पे ज़रूरी था कि तावीज़ और गंडे के ताल्लुक से भी बात आपके सामने रखी जाए, ताकि जो लोग इसमें पसे पर्दा गिरफ्तार हैं वो लोग इसकी कबाहत को समझ लें और ये जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमाई और क्या वईद सुनाई। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि 10 अफराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए बैअत करने के लिए, मज़हब इस्लाम को तस्लीम करने के लिए। और ये तावीज़ गंडे की रस्म ये कोई नई जारी नहीं है, ये उसी दौर से चली आ रही है कबल आज इस्लाम। अब 10 लोग आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारी बारी सबसे बैअत की। 9 आदमियों से आपने बैअत कर ली और एक आदमी से आपने बरात का इजहार कर लिया और उसकी तरफ आपने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उन्हीं में से कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग इतना लंबा सफ़र करके आए हैं आपके हाथ पर बैअत करने के लिए और हम सब आपके मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने 9 आदमी से बैअत की और एक आदमी को आपने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि इसने तावीज़ बांधी, उसने अपने बाजू पे पीतल की कोई चीज़ बांधी हुई थी। आपने कहा इसको निकाल करके जब तक नहीं फेंकोगे मैं बैअत नहीं कर सकता। ये कबाहत है। अब वो किस नज़रिए से पहना होगा, या तो इसलिए कि कोई मरज़ था उससे शफायाबी होगी, या इसलिए कि कोई आफत उसके ऊपर इसके पहनने के बाद आ नहीं सकती, और उसका सारा भरोसा और तवक्कुल उसी पीतल के कड़े पे था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पे उसका भरोसा नहीं था। उसको वईद ये सुनाई अल्लाह के नबी ने कि तुम बैअत के मुस्तहिक नहीं हो जब तक ये पीतल तुम्हारे जिस्म के। इसी तरीके से इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है स्वाद ये और नून के साथ, इमरान इब्न हुसैन, और जो मशहूर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सीन से। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। एक रिवायत तो मुस्लिम शरीफ की ये आती है कि उन्होंने बयान किया कि एक आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसके बाजू में पीतल का कोई कड़ा बंधा हुआ था। आपने कहा कि ऐ इंसान, इस कड़े को पहने हुए अगर तुम मर गए तो तुम नजात नहीं पा सकते और मेरी जिम्मेदारी तुमसे अलग हो जाएगी, मैं तुमसे बरी हूं। तिरमिज़ी शरीफ और दिगर हदीस की किताबों में इसकी वजाहत होती है कि वो रजुलन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ कि एक आदमी को आपने देखा, बल्कि वो रावी हदीस हज़रत इमरान इब्न हुसैन खुद थे कि उनके बाजू पर वो पीतल बंधा हुआ था। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किस लिए बांधा है? कहा कि वाहना की वजह से। कहा ये वाहना क्या है? अब जो अरबी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वाहना यहनों के माना होता है कमज़ोरी। वाहना एक ऐसी कमज़ोरी जो इंसान के बदन में इतनी कमज़ोरी पैदा कर देती है, जैसे पीलिया का मर्ज है जिसको हो जाए वो बदन इसका लागर हो जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। कहा वाहना की वजह से मैंने इसको पहना। अल्लाह के नबी ने कहा इसको उतार फेंको, अगर इसको तुमने इस अकीदे से पहना है तो तुम्हारी कमज़ोरी और बढ़ेगी, तुम और लागर और कमज़ोर हो जाओगे। ये तवक्कुल अल्लाह के मनाफी है। और अगर इसी पहने हुए हालत में मर गए फला अफलहता अबदा, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। ये अहद सहाबा की तारीख आपके सामने मैं रखा। अब हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको राज़दार नबी कहा जाता, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में बता दिया था कि फ़ला फ़ला मुनाफिक है, उनको हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला, इसीलिए उनको राज़दार नबी भी कहा जाता। कहते हैं कि मैं इयादत करने के लिए एक शख्स के पास गया।
जब मैं वहाँ पर पहुँचा उसको इयादत करने के लिए, और मैंने लाबास बही तौरून इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा असअलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक, इस तरीके की जो शिफा याबी के लिए जो दुआ दी जाती है इयादत मरीज़ को, कहा कि उसी दौरान उसके पास बैठा होकर के मैं उसको दुआ दे रहा हूँ, तबादले ख्याल कर रहा हूँ, मेरी नज़र उसके बाजू पे बंधे धागे पे पड़ी और मैंने उसको काट के फेंक दिया। कौन? सहाबी रसूल राजदार नबी दूसरे किसी शख्स की इयादत को गए हैं, उसके बाजू पे धागा बंधा हुआ देखा, उसको काट करके फेंक दिया और कहा क्या तुम्हें नबी की हदीस नहीं पहुंची? मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने किसी कोई भी तमीमा तावीज़ या कोई चीज़ अपने बाजू गले या बदन में कहीं भी लटकाया शिफा याबी की नीयत से, तो वो शिरक कर बैठा, गोया कि उसने शिरक कर लिया और निकाल करके चले। ये चंद नज़ीरें आपके सामने मैंने रखी और ये बतलाने के लिए कि इस तवक्कुल अल्लाह के मनाफी कोई भी काम जिससे शिरक की बू आए, एक मोमिन के लिए सरासर ये ज़ेबा नहीं देता कि उसको अपनाए। अब इस सिलसिले में बहुत सारे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो ये अकीदा रखते हैं, जिनका ये जायज़ हो, ये कहते हैं कि शफा तो हमें मिल जाती है, हम कब्रों पे जाते हैं हमें बेटा भी मिल जाता है, हम तावीज़ बांधते हैं हमें शिफा भी मिल जाती है, हम धागा बांधते हैं हमें शिफा भी मिल जाती है। तो इस सिलसिले में उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से रवायत, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई शख्स तावीज़ को उसी पर भरोसा करते हुए लटकाता, ओकेला इलैह, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसी के सुपुर्द उसको कर देता। अब अगर कोई भरोसा करके मिट्टी का एक ठीकरा पीस के उसी को खा ले शिफा की नीयत से, तो उससे भी शिफा हो जाती है, मगर कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का तुझसे हिसाब लेगा और ये कहेगा कि तुमने मेरी ज़ात पे भरोसा न करके एक अदना से कंकर और ठीकरे पे तुमने भरोसा किया, अपने हाथों से बनाए हुए एक धागे पे भरोसा किया, तुमने एक तावीज़ और गंडे पे भरोसा किया, तो मेरी ज़ात से भरोसा हटाकर उस पर भरोसा किया, तो शिफा तो मैंने ही दिया था, तुमने ये समझा कि उस ठीकरे से तुम्हें शिफा हुई, तुमने ये समझा उस तावीज़ से तुम्हें शिफा हुई, तुमने ये समझा उस धागे से तुम्हें शिफा हुई, तुमने ये समझा कि उस कौड़ी से तुमको शिफा हुई। शिफा तो अल्लाह ने दी, मगर तुम्हारा अकीदा खराब हुआ कि अल्लाह की ज़ात से भरोसा हटा के उस धागे पे किया, तो कल क़यामत में इसका जवाब देना होगा। तो जवाब क्या देंगे? बिदातियों में, मुशरिकों में शुमार होगा। और वही आयत जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी, अल्लाह ने बतलाया कि मुसलमानों में भी कुछ मुशरिक, कैसे? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं मगर साथ ही साथ वो शिरक भी करते हैं। तो मुशरिक दो तरह के होते हैं, एक मुशरिक काफिर और एक मुशरिक मुस्लिम। एक मुशरिक हुआ है जो काफिरों में से, और एक मुशरिक हुआ है जो मुसलमानों में से। और मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई शख्स, कोई ज़ात ऐसी नहीं जिस पे भरोसा किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो उसको लायक इत्तिबा समझा जाए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को इबादत के लायक समझते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तवक्कुल के लायक समझते हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही अपनी सारी तवज्जो को मरकूज़ वाली ज़ात समझते हुए, अब उसके बाद भी कोई उसकी मखलूक़ात में से किसी को अपने लिए शिफा का सामान समझे, किसी पर अपना भरोसा समझे, किसी को दाफ़े बला समझे, तो ऐसे शख्स की बदअकीदगी में शक करने की गुंजाइश बाकी नहीं तो और क्या है। तो हज़रात गिरामी, हमें जहाँ बहुत सारी चीज़ों से बदशगुनी लेना मना है, वहीं हमें किसी किस्म के धागे, तांते और इस तरीके की चीज़ें बांधना, लटकाना, ये भी मना है। हाँ, इस सिलसिले में मसनून दुआओं के ज़रिए से सूरह फातिहा, चारों कुल, कुरान की बहुत सारी सूरतें और आयात हैं जिन्हें पढ़ करके अपने हाथों पर फूंक करके अपने बदन पर फेर लेना, ये नबी से साबित है, ये सहाबा से साबित है। इस अमल को हम और आप कर सकते हैं और इसको करना चाहिए। और सोते वक्त इसको बतलाया भी गया कि पढ़ने के बाद अपने हाथों पे फूंक लेते थे अल्लाह के नबी और पूरे बदन पे हाथ फेरते थे। हत्ता की रिवायत आती है आखिरी वक्त में इंतकाल से कुछ पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि आप अपने हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो आपने
चारों कुल सूरह फातिहा वगैरह पढ़ करके आपके हाथ पर फूंक करके आपके हाथ को अपने हाथ से उठा करके आपके बदन पे फेरा। तो ये पढ़ करके अपने ऊपर दम करना, इसका सबूत तो मिलता है, मगर किसी आयत को लिख कर फिर उसको लपेट कर तावीज़ बना लेना, किसी धागे पर पढ़कर उसको गिरहें लगा करके उसको अपनी कलाई में, अपने बाजू या कमर में बांध लेना या अपने गले में बांध लेना, इस तरीके से लटकाना और बांधना ये सरासर हदीस में मना और हराम है। इसकी कोई भी सूरत किसी सही हदीस, किसी बल्कि मौजू रिवायतें तो मिलेंगी, ज़ईफ़ हदीस भी हमें और आपको नहीं मिलेगी, किसी सहाबी का अमल भी नहीं मिलेगा, किसी ताबई का अमल भी नहीं मिलेगा। लिहाजा हम में से अगर कोई किसी बीमारी, किसी परेशानी, किसी आसेब के वहम की वजह से इस तरीके की किसी चीज़ में शिकार है और वो अंदरून खाना पसे पर्दा अपनी कमर में, अपने बाजू में अगर वो बांधता है या किसी किस्म की तावीज़ बना करके अपने घर में लटकाए हुए है, तो अकीदे के रूह से ये गलत है, उसको आज ही निकाल फेंके और बहैसियत अहले हदीस, फिर बहैसियत मोमिन इस चीज़ से कोसों दूर हो जाए और ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे और उसी से दुआ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में शिफा है और वही हर बीमारी से इंसान को शिफा दे सकता है। उसके सामने अपनी दुआ के लिए अपने हाथ को उठाए। तो हज़रात गिरामी, ये गंडे और तावीज़ के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने मैंने रखी। अब कुछ बातें जुमले की शक्ल में जो मुआशरे में फैली हुई हैं, जिसके ज़रिए से तौहीन रसालत के साथ साथ तौहीन सुन्नत होती है, और इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके सामने रखी। सोमवार के दिन को पीर का दिन कहा जाता है और हमारी और आपकी ज़ुबानों से निकलता है आज कौन सा दिन है, पीर का दिन। अब आपको और हमें तकरीरों से, तहरीरों से ये मालूम है कि सैयदुल अय्याम जुमा का दिन है। जुमे के दिन को हफ्ते के दिनों में सबसे अफजल दिन करार दिया गया, जुमे की फजीलतें बयान की गई। यहूदियों को सनीचर का दिन दिया गया बहैसियत एहतराम के, ईसाइयों ने इतवार का दिन कबूल किया और मुसलमानों ने जुमा का दिन कबूल किया। ये एक अलग मौजू है, किसी मौके पे मैं बताऊंगा कि जुमा का दिन सारी कौमों पे पेश किया गया, सबने उस दिन को ठुकरा दिया, किसी ने सनीचर, किसी ने इतवार को कबूल किया, मगर मुसलमानों ने जुमा के दिन को अपना लिया। तो सैयदुल अय्याम तो जुमा का दिन था, मगर पीर कह करके सोमवार के दिन को क्यों मशहूर किया? तो इसमें सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि इस दिन कोई पीर साहब पैदा हुए होंगे, या बड़े पीर पैदा हुए हों, या छोटे पीर पैदा हुए हों, और ये कहने वाले अपनी ज़ुबानों पे इसको जारी कर लिए और सोमवार के दिन को पीर का दिन कहना शुरू कर, और सारी एक हफ्ते के दिनों में सारी फजीलत उसी सोमवार के दिन को दी। लिहाजा पीर का दिन न कह करके जो उसका दिन है, यकसंबा दोसंबा करके इस तरीके से आप कहें, या सोमवार का दिन कहें। इसी तरीके से बहुत सारे मुल्क के अतराफ़ और इलाके में हम लोग मदारिस में पढ़ाए हुए हैं, ऐसे भी तलबा आए छुट्टी लेने के लिए कि वो हमें छुट्टी चाहिए, क्या ज़रूरत है, दवा लेने जाना है। अब अज़राहे हमदर्दी उससे पूछ लिया गया कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हें परेशानी क्या है? तो उसने कहा कि मेरी सुन्नत में खुजली हो गई। अब उसने अपनी शर्मगाह को सुन्नत का नाम दिया। अब हम और आप गौर करें कि सुन्नत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल का नाम, इतना ज़ी वक़ार और मोहतरम लफ्ज़ है, उसको ले जा कर के किस चीज़ पे बोला जाने लगा। लिहाजा इस एतबार से ये भी एक सुन्नत की तौहीन हुई। तीसरा लफ्ज़ है मुजाविर, जिसको हम लोग मुजावर कहते हैं। जो लफ्ज़ की गलती है वो हकीकत में वाव के ज़ेर के साथ मुजाविर है, जिसके माना होता है पड़ोसी। और एक मुजावर उसको भी कहते हैं एतिकाफ में जो बैठ जाता है। दो लफ्ज़ों पर यह लफ्ज़ दो जगहों के लिए बोला जाता है। अब आज के दौर में जो कब्र पे बैठे, जहाँ से शिर्क व बिदाअत को फैलाया जाता है, वहाँ पर बैठने वाले को मोतकिफ और एतिकाफ अल्लाह के लिए अपने वक्त को वक्फ करने वाला शख्स उस लफ्ज़ को उठा करके उस पर बोला जाने लगा। ये भी मुआशरे के अंदर गलतियाँ हैं। उस लुच्चे को, उस लफंगे को जो वहाँ बैठ करके औरतों को औलादे भी देता है, बैठ करके तावीज़ गंडे भी देता है, बैठ करके शिर्क और अल्लाह से दूर करने के रास्ते भी बताता है, उसको मुजाविर कहा जाए। इसी तरीके से एक बहुत ही मोहतरम लफ्ज़ खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा राबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुलफ़ाए राशिदीन
अब इस लफ्ज़ को किस पे बोला जाता है? जो खतना करता है। जो खतना करता है उस नाई को खलीफा कहा जाता है। जो कुश्ती लड़ाए उसको खलीफा कहा जाए। जो लाठी सिखाए उसको खलीफा कहा जाए। बल्कि बाज़ लोगों को तो बराए मजाक भी खलीफा कह के बुलाया जाए। ये खलीफा का लफ्ज़ जो उतनी नबी के बाद अफजल शख्सियात के लिए बोला जाने के लिए ख़ास था, उसको खतना करने वालों के लिए लोग बोलने लगे। इस तरीके की मामूली गलतियां जिससे हमारे अकीदे पे भी, हमारे ज़बान गुफ्तगू पर भी जद पड़ती है और जिससे सुन्नत जद में आती है, ये सारी चीज़ें आज अवाम में इस तरीके से मशहूर हो चुकी हैं और हम उस पर ज़र्रा बराबर तवज्जो नहीं देते। ये खुतबा ही की जिम्मेदारी थी कि उस तरफ हमारी तवज्जो को मबज़ूल करते। लिहाजा ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी। गंडे तावीज़ के ताल्लुक से अपने आप को सख्त बनाइए। शिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और जो जैसी नीयत करेगा उसी से शिफा मिलेगा। जो जैसी नीयत करेगा उसी से शिफा मिलेगा। लिहाजा इस भरम में मत रहिए कि उनको तो शिफा मिल गई तावीज़ से, उनको तो शिफा मिल गई फ़लाँ कबर से, उनको तो शिफा मिल गई फ़लाँ धागे से। नहीं, उनकी नीयत थी, अल्लाह ने शिफा दी, मगर कल क़यामत में उनका दामन पकड़ा जाएगा। इसलिए हम अपनी तकलीफ़ों को, अपनी मुसीबतों को बर्दाश्त कर लें। जो जायज़ तरीके हैं दम करने के, अपने पढ़ करके अपने ऊपर दम कर ले, या डॉक्टरों से जा करके अद्वियात के ज़रिए, उसके दवाओं के ज़रिए से उसको दूर करने की कोशिश करें, दुआ के ज़रिए से दूर करने की कोशिश करें। मगर कभी भी किसी भी मरहले में किसी मुसीबत से परेशान होकर, किसी के बहकावे में आकर कभी भी तावीज़, गंडे, धागे और कौड़ी और सीपी का सहारा न लें। हज़रात गिरामी, ये चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखी गई। अकीदे के ज़रिए से माह सफ़र के इस महीने के अंदर से पिछले जुमे का इससे रब्त था, वो आपके सामने मैंने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हर किस्म की शिरक और बिदअत से महफूज रख। बारे इलाह, जिस तरीके के और जैसे भी हालात हों, हमें तवक्कुल अल्लाह पर डटे रहने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह, हमें किसी भी ज़िंदगी के मरहले में हमारे पाँव में ऐसी सबात कदमी अता फरमा कि हम अकीदे के एतबार से कभी ज़र्रा बराबर भी हमारे पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश और लर्जिश ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान दुश्मनान इस्लाम के जुल्म व सितम में शिकार हैं, उन तमाम जगहों पे अमन व अमन की फ़िज़ा कायम कर दे। बारे इलाह, जहाँ जहाँ पर मुसलमान गलत इल्ज़ाम लग करके जेलों में बंद है, उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। जो लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं, उनकी कर्ज़ की कोई राह हमवार कर दे। अल्लाह, जो लोग बीमार हैं, उन्हें अपनी रहमत ख़ास से शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे। अल्लाह, जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और सही अक़ीदे पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह हमारे जिस्म उनसरी से परवाज़ करे तो ऐ परवरदिगार आलम हमारी ज़ुबान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।